मेरी पिछली कई वीडियो में मैंने काम वासना के बारे में बहुत कुछ बोला है, लेकिन फिर भी मेरे पास न जाने कितने ही बार आप लोगों के ऐसे प्रश्न आए हैं कि काम वासना के बारे में और बताइए। देखिए, काम वासना को हम हीन भरी निगाहों से देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति काम वासना के बारे में खुलकर अपने विचार रखता है तो हम लोग उसका विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ हम यह भूल जाते हैं कि काम वासना अंश है प्रेम का। काम वासना ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम आध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकते हैं, उस परम सत्य को जान सकते हैं। काम वासना सत्य तक पहुंचने का एक मार्ग है, क्योंकि जब तक हम अपनी काम वासनाओं की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते तब तक हम किसी भी विषय पर एक गहन विचार विमर्श नहीं कर सकते। किसी भी वस्तु के बारे में आप तभी जान सकते हैं जब आप उस वस्तु से भली भांति परिचित हों, उसके गुणों और अवगुणों को भली भांति पहचानते हैं। ठीक इसी प्रकार काम वासना है। जब तक आप काम वासना के बारे में जान नहीं लेते तब तक आप आध्यात्म के किसी भी मार्ग पर नहीं सफल हो सकते। हम काम वासना को एक ऐसी क्रिया के रूप में मानते हैं जो गलत है, इसीलिए तो अंधकार में हम काम वासना की ओर बढ़ते हैं। हम स्वयं इस क्रिया को प्रकाश में संपन्न करना उचित नहीं समझते, लेकिन हम मनुष्यों के अतिरिक्त सभी पशु संभोग दिन में ही करते हैं। कोई पशु रात में कष्ट नहीं उठाता, रात विश्राम के लिए होती है। सभी पशु दिन में संभोग करते हैं, केवल आदमी संभोग करता है रात्रि में, क्योंकि हम मनुष्यों में एक भय होता है कि संभोग की क्रिया थोड़ी गलत है, थोड़ी असुंदर है। और कोई स्त्री अपनी खुली आंखों सहित कभी संभोग नहीं करती है, क्योंकि उनमें पुरुष की अपेक्षा ज्यादा संवेदनाएं होती हैं। वे हमेशा अपनी आंखें बंद करके ही संभोग करती हैं, जिससे कि कोई चीज दिखाई नहीं देती। देखिए, स्त्रियां अश्लील नहीं होती, केवल पुरुष अश्लील होते हैं। इसीलिए तो स्त्रियों के इतने ज्यादा नग्न चित्र विद्यमान रहते हैं। केवल पुरुष ही है जो रस लेता है देह देखने में। स्त्रियों की रुचि कभी नहीं होती, उनके पास पुरुषों से ज्यादा संवेदनाएं होती हैं। देखिए, पुरुषों में काम वासनाएं स्त्रियों से 8 गुना कम होती हैं, लेकिन फिर भी एक पुरुष इतना कुंठित हो जाता है कि वह रेप जैसी कितनी ही घटनाओं को अंजाम दे देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पुरुषों में काम वासना के प्रति जागरूकता है ही नहीं। हम पुरुष किसी भी स्त्री के शारीरिक बनावट के प्रति इतने इच्छुक हो जाते हैं कि हम न जाने कितनी ही कल्पनाएं करने लगते हैं। ये कल्पनाएं जब व्यक्ति पर हावी हो जाती हैं तो वह व्यक्ति न जाने कितने ही प्रकार के घृणित कार्य कर बैठता है। वह जिस भी स्त्री को देखता है कामुकता के भाव से देखता है, ना कि प्रेम के भाव से। तुम किसी व्यक्ति को प्रेम कर सकते हो इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी काम वासना की तृप्ति करता है। हम लोग इसे आम बोलचाल में प्रेम कहते हैं, जबकि यह प्रेम नहीं, मात्र एक सौदा है। देखिए, यौन क्रिया जीवन का अद्भुत रहस्य है। वह जीवन की अद्भुत मिस्ट्री है। उससे कोई घबराने की, भागने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हम इसे स्वीकार कर लेंगे उस दिन भारत का भविष्य कुछ और ही होगा। उस दिन हम चांद तारों की यात्रा करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी तो हमारे लड़कों को लड़कियों के स्कर्ट के आसपास परिभ्रमण करने की फुर्सत नहीं है। चांद तारों का परिभ्रमण कौन करेगा? लड़कियां तो 24 घंटे अपने कपड़ों को चुस्त करने में व्यस्त हैं। चांद तारों का विचार करे तो कौन करे? यह नहीं हो सकता। यह सब सेक्सुअलिटी का ही रूप है जो पश्चिम सभ्यताओं द्वारा भारत पर थोपा गया है। अगर किसी समाज में भोजन वर्जित कर दिया जाए कि भोजन छिपकर खाना है, कोई देख ना ले, अगर किसी समाज में यह हो कि भोजन करना पाप है, तो भोजन के पोस्टर सड़कों पर लगने लगेंगे, क्योंकि आदमी तब पोस्टरों से ही तृप्ति करने की कोशिश करेगा। किसी पोस्टर से तृप्ति तभी पाई जा सकती है जब जिंदगी तृप्ति देना बंद कर देती है और जिंदगी में तृप्ति पाने का द्वार बंद हो जाता है। जिस दिन दुनिया में यौन संबंध स्वीकृत होगा उसको मान्यता मिलेगी, जैसा कि भोजन और स्नान को मान्यता दी गई है। उस दिन दुनिया में अश्लील पोस्टर नहीं लगेंगे, अश्लील किताबें नहीं छपेंगी, अश्लील मंदिर नहीं बनेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उसको मान्यता मिलती जाएगी अश्लील पोस्टरों को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह जो इतनी अश्लीलता और कामुकता और सेक्सुअलिटी है, वह सारी की सारी व्यक्तियों को जबरदस्ती रोकने का अंतिम परिणाम है। हम शरीर को नंगा देखना और दिखाना चाहते हैं, इसलिए कपड़े चुस्त होते चले जा रहे हैं। यह कोई सौंदर्य की बात नहीं है, क्योंकि अधिकतर चुस्त कपड़े शरीर को बेहुदा बनाते हैं। हाँ, कुछ परिस्थितियों में चुस्त कपड़े सुंदर भी हो सकते हैं, लेकिन ढीले कपड़े सुंदर हो सकते हैं, आपकी गरिमा को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए तो साधु संत ढीले कपड़े को प्राथमिकता देते हैं।
देखिए, यह ऐसा नहीं है कि यह अभी हुआ है, यह इसे अभी अभी बाहर से लाया गया है। यह एक प्रकार का रोग है। हाँ, हम जब तक काम वासना के तथ्यों को स्वीकृति नहीं देंगे, इस रोग से मुक्त नहीं हो सकते। अब कितने ही प्रकार के मेडिटेशन कर लीजिए, कितने ही गुरुओं के चक्कर में पड़ जाइए, कितने ही प्रकार के मंत्र ले लीजिए, लेकिन जब तक आप काम वासना को स्वीकृति नहीं देंगे, आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और हाँ, आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह काम वासना ही तो है जो हमें पल पल रोकती है। यह काम वासना ही तो है जो हमारे मस्तिष्क को कुंठित करती है, विकृत करती है और हमारे पथ से हमें विमुख करती है। देखिए, हम मनुष्यों की सोच इतनी बदल चुकी है कि जो भी व्यक्ति न्यूडिटी और काम वासना पर खुलकर विचार रखता है, हम उसका विरोध करने लगते हैं। एक ऐसे ही महान व्यक्ति थे ओशो, जिन्होंने काम वासना पर खुलकर अपने विचार रखे। कुछ लोग तो उन्हें भगवान ओशो कहते थे, तो कुछ लोग उन्हें सेक्स गुरु के नाम से जानते हैं। हाँ, यह स्वाभाविक है कि आप जब भी समाज को बदलने के लिए अपने विचार रखेंगे, तो यह स्वाभाविक है कि लोग आपका विरोध करेंगे। लेकिन यदि लोग विरोध करते हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आने वाली पीढ़ियां सुधर सकेंगी। इसीलिए तो भगवान ओशो कहते हैं, जब भी तुम्हारे मन में काम वासना उठे तो उसमें उतरो, धीरे धीरे तुम्हारी राह साफ हो जाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि काम वासना तुम्हें पकड़ रही है, तब डरो मत, शांत होकर बैठ जाओ। जोर से श्वास को बाहर फेंको, श्वास को भीतर मत लो, क्योंकि जैसे ही तुम भीतर गहरी श्वास को लोगे, भीतर जाती श्वास काम ऊर्जा को नीचे की तरफ धकेलती है। जब तुम्हें काम वासना पकड़े, तब बाहर फेंको अपने श्वास को, नाभि को भीतर खींचो, पेट को भीतर लो और श्वास को बाहर फेंको। जितनी फेंक सको श्वास को बाहर फेंको। धीरे धीरे अभ्यास होने पर तुम संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाओगे। जब आप सारी श्वास को बाहर फेंकने में सफल हो जाते हो, तुम्हारा पेट और तुम्हारी नाभि शून्य हो जाती है, और जहां शून्य हो जाता है, वहां के आसपास की ऊर्जा शून्य की तरफ प्रवाहित होने लगती है। शून्य खींचता है, क्योंकि प्रकृति शून्य को बर्दाश्त नहीं करती, शून्य को भरती है। तुम्हारी नाभि के पास शून्य हो जाए तो मूलाधार से ऊर्जा तत्क्षण नाभि की तरफ उठ जाती है और तुम्हें बड़ा रस मिलेगा। जब तुम पहली दफा अनुभव करोगे कि एक गहन ऊर्जा बाण की तरह आकर नाभि में उठ गई, तब तुम पाओगे कि तुम्हारा सारा तन एक गहन स्वास्थ्य से भर गया, एक ताजगी से भर गया। यह ताजगी वैसी ही होगी, ठीक वैसा ही अनुभव होगा ताजगी का जैसा संभोग के बाद उदासी का होता है। जैसे ऊर्जा के स्खलन के बाद एक शिथिलता पकड़ लेती है, संभोग के बाद जैसे विषाद का अनुभव होता है, वैसे ही अगर ऊर्जा नाभि की तरफ उठ जाए तो तुम्हें हर्ष का अनुभव होगा। एक प्रफुल्लता घेर लेगी, ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो जाएगा, तुम ज्यादा शक्तिशाली महसूस करने लगोगे। तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसे गहरी नींद के बाद उठे हो। एक ऐसी ताजगी जो तुम्हें आध्यात्म के प्रति आकर्षित करने लगेगी, और तब जाकर कामवासना प्रेम में बदल जाती है। कामवासना आपको आपके मार्ग से विमुख करती है, जबकि प्रेम आपको आपके मार्ग से जोड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप कामवासना को जब तक समझ नहीं लेते, तब तक आप आध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते, उस शून्य की अवस्था में प्रवेश नहीं कर सकते, उस आनंद को कभी भी महसूस नहीं कर सकते जिसकी तुम्हें तलाश है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके जो भी प्रश्न है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।